हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। तो आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। देखते हैं नियर फ्यूचर भी क्या हो सकता है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैमरा पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू एनर्जीज दे। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। आज बहुत जल्दी आपके पर्सन को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के। और यस, एक्चुअली कनेक्ट तो करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। या तो इनका कॉल या मैसेज आपको आया है कल या परसों, या तो आज भी मॉर्निंग में आया है। ऐसी कुछ एनर्जीज है क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने तो आपको टेक्स्ट या मैसेज कर दिया है, या तो इन्होंने मिस कॉल दिया है, लेकिन आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये जैसे कि पैशनेटली इंतजार कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, कि बस आप इनको सामने से कुछ बोल दो तो ये पर्सन आपको अपने दिल की फीलिंग शेयर करे, क्योंकि ये दिल से आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत कुछ है इस पर्सन ने जो आपसे हिडन रखा है। हिडन मतलब कि इस पर्सन के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% ही रियलिटी जानते हो। 70% बातें ऐसी है कि इस पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी है। और अब इनको लग रहा है कि अगर आपकी शिकायतें दूर करनी है, अगर आपको इस पर्सन के पास फिर से अट्रैक्ट करना है, अगर इनको आपका ट्रस्ट जीतने में कामयाब होना है, तो इस पर्सन को जो इन्होंने हाइड कर रखा है आपसे, आधे से ज्यादा बातें जो झूठ बोली है, इनको लग रहा है कि आपके सामने जब तक के कन्फेस नहीं करेंगे तब तक आप इस पर्सन को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे। वैसे फील भी नहीं कर पाओगे, प्यार भी नहीं कर पाओगे, केयर तो दूर की बात है, आप इस पर्सन को देखना भी नहीं चाहते। इस एनर्जी से आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज्यादा जैसे कि चाह रहे कि बस आप इनको एक पॉजिटिव रिप्लाई दे दो। या तो इनको डर लग रहा है आपके लिए एक्शन लेने का, बार बार इनको जैसे कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल ले रहे हैं और हाय हेलो करने का दिल कर रहा है, लेकिन ये पर्सन नहीं। इनको लग रहा है कि एक तो आपको क्या इनकी याद नहीं आ रही है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप इनको चेक करके देख ली कि क्या ये सच में आपको भूल गए हैं, क्या ये आपको सच में मिस करते हैं। आप जिस तरह से इनके लिए रोते हो, परेशान रहते हो, आप ये कैसे मान सकते हो कि ये पर्सन आपके बिना खुश रह सकते हैं। क्या इतना ही जा रहा है अपने अपने पर्सन को, ये करंट में इस तरह से सोच रहे हैं। इनको इस बात का तो 100% गारंटी है कि अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में अभी एंटर नहीं करेंगे, जिस तरह से इन्होंने आपको बहुत इंतजार कराया है अब तक, और ये अगर आपको इंतजार ही कराएंगे, 1-2 महीने 3 महीने आपके वेस्ट ही करेंगे, तो फिर ये पर्सन आपका प्यार हमेशा के लिए खो देंगे। इसी वजह से इनका अंदर डर भी है कि इन्होंने तो आपको बहुत इंतजार कराया, बहुत दिखावा कराया, बहुत दिखावा किया आपके बिना खुश रहने का, और रियलिटी इस पर्सन ने आपसे हमेशा छुपा कर रखी है। लेकिन अब वक्त है आपके सामने सब कुछ कन्फेस करने का, नहीं तो फिर वो टाइम दूर नहीं कि ये पर्सन आकर आपके सामने रोएंगे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को नहीं माफ करोगे, नहीं देखोगे, इवन आप इस पर्सन को जस्टिस भी नहीं मांगोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बोलता है और करता कुछ नहीं है। ये आते हैं आपके सामने, रिक्वेस्ट करते हैं, इवन आपको समझाते भी है कि यस इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है आपके लिए लड़ने की, बस ये अपने घर वालों के अपोजिट जाने से डरते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने से डरते हैं। आपको अपनाने का दिल जब भी है, जब भी इस पर्सन को लगता है कि आपके लिए कुछ बोले अपने घर में, उसी टाइम पे इस पर्सन को अपने घर वालों की वो नेगेटिव बातें याद आने लगती है जो इन्होंने आपके रिश्ते को लेकर बोली है।
बद्दुआएं दी है। अगर ये आपसे शादी करेंगे तो इनका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप दोनों का मैरिड लाइफ कभी अच्छा नहीं रह सकता। और जैसे कि आप भी इस पर्सन के साथ जैसे कि होता है ना, चीट करोगे, लॉयल नहीं रहोगे, इनको बहुत ज्यादा मतलब नफरत हो जाएगी आपसे अगर आप दोनों का शादी होता है। इस तरह से कुछ बातें इन लोगों ने इनके दिमाग में डाल डाल कर या तो बद्दुआएं दे देकर आपके पर्सन के दिल में एक डर बिठा दिया है। तो इनका दिल करता है इस वक्त कि नहीं नहीं, ये तो इन्होंने ऐसे ही बोला है, नहीं गुस्से में बोला है, बद्दुआएं दी है, और मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे ऐसी बद्दुआएं लग ही नहीं सकती। और दूसरे ही पल इनका दिल करता है लेकिन माँ बाप ने दी हुई बद्दुआएं अगर लग गई तो, अगर सच में इन्होंने बोला ऐसा हुआ तो ये फिर अपने आप को रोक लेते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता है कि सिर्फ आप ही के पर्सन के ऊपर है कि आपको अपनाना है कि नहीं अपनाना है, और ये आपके पर्सन का डिसीजन होना चाहिए। और ये क्यों नहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता, तो इसका रीजन ये है कि ये अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपसे प्यार तो कर लिया, इवन इनको हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही पता था कि इनके घर वाले आप दोनों की शादी के लिए परमिशन नहीं देंगे, लेकिन आपकी तरफ जो इस पर्सन को अट्रैक्शन हुआ था, आपकी तरफ जैसे कि पल पल जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था और जब इनके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स आई थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि पहले 2-3 साल आपका दोस्ती होगा और उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार की वाइब्रेशंस फील होने लगी। तो जब से आपके पर्सन को प्यार की वाइब्रेशंस आपसे फील होने लगी, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार देखा और पहली बार देखते एक दूसरे का अट्रैक्शन हो गया और फिर वो प्यार वाली वाइब्रेशंस में जीने लगे। मतलब कि पल पल वही पर्सन माइंड में आना, पल पल उन्हीं के थॉट्स, उन्हीं से बात करने का दिल करना, बार बार उनको स्टॉक करते रहना, इस एनर्जीज में आप भी चले गए थे और आपके पर्सन भी चले गए थे। तो उस टाइम पे पर्सन चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। इवन आपका भी दिल डरता था कि पता नहीं यार, मैं जा तो रहा हूँ इस रिश्ते में या तो जा तो रही हूँ, लेकिन अगर हमारा शादी नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन कोई नहीं, मैं अपने प्यार से इसे बदल दूंगी, मैं इतना प्यार करूंगी कि इस पर्सन को आपके लिए अपने घर वालों के अपोजिट जाना होगा या तो उनको मनाना ही होगा। आप इस तरह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे आपके इस रिश्ते को लेकर, और आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको कभी भी धोखा देंगे या तो अपने घर वालों के मुताबिक चलेंगे। लेकिन इस पर्सन ने वही किया, और इसका मेन रीजन ही है कि इनको लगता है कि प्यार इन्होंने आपसे किया है और प्यार ये अपने घर वालों से भी करते हैं। तो काश इनके घर वाले आपको परमिशन दे देते, आप दोनों की शादी के लिए आशीर्वाद दे देते, तो ये कितना हैप्पीली जीते। इवन ये अपने घर वालों के साथ भी खुश रहते हैं, आपको भी खुश रखते हैं और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। लेकिन यही बात इनके घर वालों को नहीं समझ में आती है। अगर आपका पर्सन लड़का है तो इनकी मम्मी और इनकी बहन जैसे कि बहुत नफरत घोलते हैं आपके खिलाफ। अगर इनको आपके बारे में कुछ भी पता है, आपके कैरेक्टर के बारे में इनको गलत सलत बातें बोल बोल कर आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन आपके पर्सन फिर भी नहीं इनका दिल मानता किसी की बातें सुनने का, बस ये सुनते हैं और चुप बैठ जाते हैं, सैड एनर्जीज में चले जाते हैं। इस वक्त भी इस पर्सन का है कि इन्होंने आपको चोरी छुपे कुछ मैसेज किया भी होगा, तो ये उसके रिप्लाई का आपके साइड से वो पॉजिटिव रिप्लाई चाह रहे हैं कि आप इनको कुछ पॉजिटिवली बोलो। और अगर इन्होंने अभी तक आपको मैसेज या कॉल नहीं किया है तो ये करना चाहते हैं, और आपको जैसे कि हिंट देना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप इनको एक मौका दे सकते हो क्या? या आपका भी दिल इसी तरह से रो रहा है जिस तरह से आपके पर्सन का रो रहा है, या आपने अपने दिल में इतनी नफरत भर ली है कि आपको अब इस पर्सन का प्यार फील ही नहीं होता, क्योंकि आपके पर्सन कभी आपका प्यार भूले ही नहीं है। इनके घर वालों ने इनको आपसे दूर किया है, और इसका रीजन भी इस पर्सन को लगता है जैसे कि डरते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके घर वाले जो डराते हैं आपको लेकर, और जो बुरे सपने दिखाते हैं, इनको जो इमेजिन कराते हैं ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, और इनका फोकस हटा देते हैं आपसे। तो आपके पर्सन इस एनर्जी से थक चुके हैं और इसी वजह से आपसे दूर रहते हैं। इनको लगता है कि जैसे कि अगर ये अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपनाते भी है तो इनके घर वाले आप दोनों को कभी खुश रहने नहीं देंगे, ये एनर्जीज इनके अंदर है। लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये अपने आप को रोकते हैं, अगर ये अपने आप को आपसे भी दूर रखते हैं, जब इनको जैसे कि आपका करंट में अगर ये आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप इस पर्सन को वैसे वैल्यू नहीं दोगे जैसे पहले देते थे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको अपने लिए लॉयल एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही है। यस, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड है, इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, इनको तो सिर्फ इनको आपके अलावा कोई और सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और जब तक कि आपको ये पर्सन दुनिया के सामने नहीं अपनाएंगे तब तक आप इस पर्सन को अपनी एनर्जीज देना ही नहीं चाहते। आपको कोई गुस्सा नहीं इस पर्सन को लेकर, इवन आपने इस पर्सन को माफ भी कर दिया है।
ये पावर आपके अंदर है कि इस रिश्ते में अब हीलिंग करना है, या पहले बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे और एक डर था आपके अंदर कि अगर ये पर्सन नहीं आएगा तो आप जी नहीं पाओगे, लेकिन अब वो एनर्जीज आपके अंदर नहीं है और आपके पर्सन आपको जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जीज में जाते हैं। कल रात भी इस पर्सन ने आपको बहुत स्टॉक किया है, इवन अभी भी आपको देख रहे हैं। क्या अभी आप ऑनलाइन हो क्या? क्या आपने कुछ अपडेट्स डाले हैं क्या सोशल मीडिया पे? कोई न्यू वीडियोस, न्यू पिक्स डाली है क्या? क्योंकि तरस रहे हैं आपको करंट में देखने के लिए कि इस वक्त आप कैसे लग रहे हो। इनकी आंखें तरस रही है, पॉसिबिलिटीज है, इन्होंने अभी तक होप्स खोए नहीं है। बस ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे बात करें तो आप इनको जैसे कि अवेलेबल रहे आप इनके लिए, और आप इनकी बातों पे भरोसा रखें। ठीक है, आपके साइड से एनर्जीज में है कि आप अपने रियल फीलिंग्स अब छुपाओगे। जिस तरह से इस पर्सन ने आपको तरसाया है प्यार के लिए, आप अब इस पर्सन को प्यार के लिए तरसाओगे। और ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को फील होती है, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। जो आप सोचो, अच्छा सोचो बुरा सोचो, आपके पर्सन को फील हो जाता है। ठीक है, इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। अभी बहुत रोए थे पर्सन, बहुत रोए थे आप इस पर्सन के सामने, लेकिन इस पर्सन का दिल उस टाइम पे नहीं पिघला था। लेकिन अभी ये पर्सन वो सारी बातें सोच सोच कर अपने आप में ही, जैसे कि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं कि आपने उस टाइम पे सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपके पर्सन को स्टॉक करते हैं, और आपको लगता है कि मतलब होता है, इस एनर्जीज पे भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो तो खुश है अपनी जिंदगी में, वो तो आपको याद भी नहीं कर रहा। तो फिर ये कैसे यहाँ पे एनर्जीज में कैसे आता है कि मिस कर रहा है? लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज में ही है कि इनको शो ऑफ करना है। ठीक है, आपको स्टॉप करना है, मिसिंग एनर्जीज है, बात करने का दिल है, मिलने का दिल है, लेकिन ये दिखाते हैं कि ये बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। और इसका मेन रीजन ही है कि इनको, जब तक कि इनको आपके साइड से पॉजिटिव एनर्जीज नहीं मिलेगी, आप इस पर्सन को अपनाने के लिए रेडी हो, इनकी गलतियों को आपने भुला दिया है, आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं बोलोगे, अगर ये एनर्जीज इनको फील नहीं होती आपके अंदर, तब तक ये पर्सन आपको इसी तरह से दिखावा करते रहेंगे, क्योंकि पूरा पसंद नहीं करते। ये आएंगे आपके सामने जैसे कि रिक्वेस्ट करेंगे, और आप इस पर्सन को बोलोगे कि नहीं नहीं, अब तू जहाँ पे गया है वहीं पे रह, आपको इंटरेस्ट नहीं है अब इस रिश्ते में जाने में, अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार ही नहीं है। ये पर्सन आएंगे कंप्लीशन के लिए, लेकिन आप इस पर्सन को जैसे कि मना करोगे, क्योंकि जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, प्यार है, अट्रैक्शन है, इवन आपको आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और है नहीं। कोई है जो आपको लाइक करता है, लेकिन आप इस पर्सन को लाइक नहीं करते, जो न्यू लव है आपकी लाइफ में। और ये आपके पर्सन को फील हो रहा है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो इनको किसी ने बताया है। तो इनको ये भी लगता है कि अगर ये इसी तरह से इंतजार कराएंगे आपको, तो हो सकता है कि आप सच में नए रिश्ते में चले जाओगे। तो ये पर्सन इस वक्त चाह रहे हैं कि ये आपसे एक बार मिले, और आप इनको मना मत करो, आप इनके लिए अवेलेबल रहो, आप इनको ठीक से सुनो ये क्या कह रहे हैं। और फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है। ये चाह रहे कि आप इनके सामने कुछ ऐसे कंडीशंस मत रखो जो कि आपको पता है अच्छे से कि आपके पर्सन नहीं मान सकते वो कंडीशंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, या तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते। ये सब कुछ करना चाहते हैं, बस आप इनको किसी भी बात के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि ये नहीं कर पा रहे। और क्योंकि ये इतना आसान होता तो आपके पर्सन आपको इतना तकलीफ नहीं देते, इतना रुलाते नहीं थे। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं कि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, लेकिन आपकी कंडीशंस कंप्लीट करने के लिए, आपकी डिमांड्स कंप्लीट करने के लिए इनको अपने घर वालों से जैसे कि दुश्मनी नहीं करनी है। प्यार से, सब कुछ प्यार से होना चाहिए, जो कि इस पर्सन को करंट में जैसे कि लग रहा है कि शायद कभी होगा, लग रहा है कि शायद कभी होगा भी कि नहीं। लेकिन यस, ये पर्सन का स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से इस पर्सन का मेंटेलिटी डिस्टर्ब है। इनको अब आप इनके लिए तरस रहे हो, रो रहे हो, ये दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इनको अपने आप से ही बुरा लग रहा है, अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आपको भी इतना रूड बना सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको भी इतना रूड बना सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत केयरिंग पर्सन हो। तो फिर आपको इस पर्सन ने कैसे बदल दिया? आपके अंदर एक बचपना था, आपका फेस हमेशा स्माइली रहता था, आपके फेस की स्माइल इस पर्सन ने छीन ली है। और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आने या जाने से, ये एनर्जीज आपके अंदर अब आ चुकी है। इस वजह से आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा टूट रहा है। और जैसे कि सवाल, इनको आपके आंखों में भी सवाल दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको बहुत कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी क्लियरली इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है। और ये आपको बताए तो बताए क्या, ये सैड भी है आपके बिना, लेकिन शो नहीं कर सकते। खुश दिखाते हैं दुनिया को,
तो इस खुशी का रीजन भी आपको दे नहीं सकते और ये आपको अपनी जबान से बोल भी नहीं सकते कि ये कुछ झूठा दिखावा कर रहे हैं। आपका ट्रस्ट नहीं है और आप जैसे कि पास्ट के एनर्जीज को दिमाग में बिठाए हुए हो, इस वजह से आपके पर्सन को जैसे कि लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप पास्ट के एनर्जीज को भूले नहीं हो और आप इनके अलावा या तो इनको छोड़कर किसी न्यू लव में जाना चूज करोगे। ये इन्हीं की हार है कि इन्होंने आपके जैसा पर्सन खो दिया है जो इनसे इतना अनकंडीशनल लव करता था। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर करंट में है और ये दिल से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ने एक्शन ले भी लिया है और आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं पॉजिटिव, और जिन भी लोगों के पर्सन ने एक्शन नहीं लिया है ये आज आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है। एक्चुअली पिछले 7-8 दिन से आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक डर इस पर्सन को रोकता है आपसे बात करने के लिए। जैसे कि आपके अंदर अभी इस पर्सन के लिए कुछ रिस्पेक्ट नहीं रही है, ऐसा भी इनको लगता है। इन्होंने सारी अपनी इज्जत खो दी है, जैसे थे आपके पर्सन वैसे रहे ही नहीं है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है। इवन ये चाह रहे अब दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, वैसे ही रिश्ता ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इनको अपने घर वालों के परमिशन के साथ, आशीर्वाद के साथ ही रिश्ता बनाना है आपके साथ, ये एनर्जीज है, ठीक है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, चेंज को बता रहा है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है और आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या कभी आपका रियूनियन होगा भी कि नहीं, लेकिन एंजल्स आपको बता रहे हैं अगर आपको ये नंबर 444 दिखाई दे रहा है, आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी हटेंगे। आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स भी बहुत जल्दी हटेंगे, आपका रियूनियन भी होगा, ठीक है। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 4, 14, 24, 2, 21, 1, 11, 28, 18, 10, 11, 18, 19, 29, 6, 16 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करें यूनिवर्स, अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए इनके पार्टनर की क्या रहेगी मेरे यूवर्स के लिए। अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए इनके पार्टनर की क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 24 घंटों की एनर्जीज। न्यू लव, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है और आपके पर्सन स्टॉप करेंगे तो इनको ये फील होगा और इनको बहुत ज्यादा जैसे कि डर लगेगा आपको खोने का। इस पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज बढ़ेगी आपके लिए और रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये दिल से प्रे करेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी न्यू पर्सन ना आए, और अगर आ रहा है तो आप उस पर्सन को ठुकरा दे, क्योंकि आप सिर्फ इस पर्सन के हो, आपके ऊपर सिर्फ इस पर्सन का हक है कि आप इनको सच में माफ नहीं करोगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है यहाँ पे। पर्सन जैसे कि आपको अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा मिस करेंगे और अपने आप को जैसे कि रोकने का, इन्होंने जो आपके लिए एक्शन नहीं लिया, जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन ने लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पर्सन ने एक्शन नहीं लिया वो जैसे कि अपने आप में ही खुद के ऊपर इस पर्सन को दया आएगी कि पता नहीं ये इतने क्यों कमजोर है, चाह रहे आपसे माफी मांगना लेकिन इनकी जबान से सॉरी निकलता नहीं है। पास्ट को रिलीज करना है लेकिन इनको लगता है कि आप इनको माफ नहीं करोगे। इन्होंने इस रिश्ते में जो भी आपको सबक दिया है, अब आप इस सबक से अच्छा सब कुछ सीख चुके हो कि आपको किस तरह से बिहेवियर करना है इस पर्सन के साथ, और आप इनको ऐसे बिहेवियर करोगे और ये डर इस पर्सन को अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा सताएगा। लेकिन ये जैसे कि आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सेफ है और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बने हैं। ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज में आना चाहते हैं। भले इन्होंने खुद आपको डिस्टेंस दिया था लेकिन अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। हाईएस्ट एनर्जी, इनको आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होगा और चांसेस स्ट्रांग है कि इस पर्सन की इस एनर्जीज को आप भी महसूस करोगे। अगले 24 घंटों में आपको भी बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज महसूस होगी इस पर्सन के लिए, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। तो मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है। आप सेल्फ लव में हो, ठीक है। आप करंट में जैसे कि इस पर्सन ने जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करी है, अब आपके दिमाग से वो बातें जाती नहीं है और आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया आपको। इसी वजह से आप करंट में सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू करोगे। अब आपको इस पर्सन के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने जैसे कि तय ही कर लिया है कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है जो आपके पर्सन को भी फील हो रहा है, ठीक है। तो करंट में आप इस पर्सन के लिए कुछ रोते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैंने अनकंडीशनल लव किया था और इसे आपके जैसा प्यार करने वाला तो कहीं नहीं मिलेगा और इससे आपके पास आना ही पड़ेगा।
ये आपको यकीन है, इसी वजह से अब आपने रोना धोना बंद कर दिया है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वो आपको कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते में जो भी सेपरेशन है, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का बच्चा है और आपका हो सकता है, या तो आपके पर्सन का कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है। और ये फैमिली की मेन प्रॉब्लम ये है, काश आप डिवोर्सी ना होते, काश आपका बच्चा नहीं होता, तो इनके घर वाले आपको खुशी खुशी आशीर्वाद देते थे। ठीक है, तो ये करंट में कह रहे हैं कि ये सेपरेशन भी है, ये कुछ टाइम के लिए है। इनके घर वालों की जो शिकायत है आपको लेकर, या तो आपके रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन उसे बहुत जल्दी ठीक करेंगे और आपको अपनाएंगे। ये जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन उन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा देंगे। बस आप इनको एक मौका दो, ये आपसे एक मौका चाहते हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? गेटिंग टू नो ईच अदर। आपने जैसे कि बहुत टाइम से एक दूसरे से पर्सनली मिलकर बात नहीं करी है, और जैसे कि दिल से कुछ शेयर नहीं किया अपनी फीलिंग्स, तो आपको इस वक्त जरूरत है इस पर्सन से कुछ टाइम स्पेंड करने की, कम्युनिकेट करने की। इनको एक मौका दो और सुनो ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ चुका है, और जब तक कि आप दोनों की फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं होंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तब तक आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन भी ईगो में बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी करंट में ईगो है, जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो करंट में आपको रिलैक्स रहने के लिए, हील रहने के लिए, गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा जा रहा है, और इस पर्सन को सुनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो जिन भी लोगों के पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इनको सुनो कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के पर्सन अभी तक एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आपको उनको सुनना है। ठीक है, सिर्फ आप अपनी मत बताना, इनकी भी सुनो। भली गलती इनकी थी कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, फिर भी आपको इनको सुनना है। ठीक है, कम्युनिकेशन से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको करंट में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।